क्या तुम सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स दे दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर तुम सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट? अगर हां तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो और चेक करो तुम्हारा अकाउंटिंग नॉलेज कैसा है। आइए, पहला एक क्वेश्चन, मशीन है ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसका 340 और मशीन को सेल कर दिया है 180 में। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पॉज करो वीडियो को और सोचो क्या होगी। अगर तुम्हारे मन में जवाब आ रहा है कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 180 टू मशीन 160, क्योंकि मशीन 5 लाख माइनस 340, नेट डब्ल्यूडीवी 160 है, और टू गेन 20, क्या जवाब तुम्हारा ये है? अगर हां तो तुम्हारा जवाब गलत है। हाँ जी, तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि जो सही एंट्री होगी वो होगी ये वाली। सही एंट्री होगी ये वाली, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू असेट पूरा ओरिजिनल कॉस्ट, टू गेन। रीजन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या एंट्री होती है। चलिए, क्या आपने एंट्री ये सोची, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट? अगर हां तो ये गलत एंट्री है। क्या आपने ये एंट्री सोची, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन? अगर आपने ये एंट्री सोची है तो ये गलत नहीं, ये ब्लंडर है, क्योंकि सही जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने ऐसे ही कुछ सवाल पिछले 2 बार के वेबिनार में पूछे थे बच्चों से, और सिर्फ 2 नहीं, मैंने 5 सवाल पूछे थे, और अभी तक मैं ये सवाल पिछले 2 वेबिनार में लगभग 300 प्लस बच्चों से पूछ चुका हूं, एंड आई वाज शॉक्ड, लगभग 80% बच्चों के जवाब गलत आए हैं। और पता है, उनमें से मैक्सिमम बच्चे सीए इंटर में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड कि अकाउंट्स के बेसिक्स इतने सारे बच्चों के स्ट्रांग नहीं है। उसका सबसे बड़ा दिक्कत आने वाला है सीए इंटर में। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखिए, आपको आपके अकाउंट्स के बेसिक्स पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको आने वाले दिनों में, अगर आप सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, और अगर आपको लग रहा है अकाउंट्स ही तो है, क्या दिक्कत है? अकाउंट्स ही तो है, अकाउंट्स ही तो है, हल्के में लेना ही दिक्कत है। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो अकाउंट्स हम 11 12 सीए फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही तो होगा, पर हमें ये रियलाइज ही नहीं करवाता कोई कि मैक्सिमम बच्चे अकाउंट्स को 11 12 और सीए फाउंडेशन में पढ़ते हुए नहीं, रटते हुए आ रहे हैं। बस मेरी प्रॉब्लम यहां पर, मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि अकाउंट्स को बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करके पढ़ोगे तो अकाउंट्स में तुम्हें इंटर में बहुत मजा आएगा, तुम 90 प्लस अचीव कर सकते हो। और अगर तुम्हें अकाउंट से डर लगता है और अगर तुमने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये अकाउंट सब्जेक्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि ना, बच्चे डेबिट क्रेडिट रूल ही नहीं समझ पाते। इनकम भी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है, पर दे कांट फाइंड आउट द नेचर कि ये इनकम है कि लाइबिलिटी है। दे कांट फाइंड आउट द एक्सपेंस एंड असेट का डिफरेंस, कि मैं डेबिट तो कर रहा हूं पर ये असेट है, एक्सपेंस है। बहुत सारे बच्चे जर्नल एंट्रीज में आज भी उलझते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम उनमें से हो। मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे आंसर्स सही थे या फिर गलत थे। अब आते हैं मुद्दे पे। मैं ये प्रमोशनल वीडियो अब यहां से शुरू कर रहा हूं। हां, मैं प्रमोशन कर रहा हूं यहां से अपने मास्टर कोर्स का। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं लॉन्च कर चुका हूं अपना मास्टर कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये मास्टर कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ 5 दिन का है, और इन 5 दिन में लगभग 9 घंटे में मैंने ये मेक श्योर किया है कि एक बच्चा जो सीए इंटर की पढ़ाई करेगा उसको कहीं से भी कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से अकाउंट्स को चैलेंजिंग ना माने, वो किसी भी तरीके से अकाउंट्स को टफ ना माने, उसको अकाउंट्स रटना ना पड़े। अगर उसके अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो इन 5 दिनों के कोर्स में मैंने ये मेक श्योर किया है कि उसके बेसिक्स को स्ट्रांग करूं ताकि उसका सीए इंटर के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी जाए। अगर वो सीएमए का कोर्स कर रहा है तो भी उसका अकाउंट्स के अंदर बेसिक्स बहुत अच्छा जाए। तो जो ये मास्टर कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो है क्या? यहां पर इस कोर्स में मैं जर्नल एंट्री से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, पी&एल तक पूरा बेसिक्स आपको सिखाऊंगा इन जस्ट 5 सेशंस। हाँ, इन जस्ट 5 सेशंस यहां मैं आपके सारे के सारे अकाउंटिंग के फंडे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। और मैं आपको बोल दूं कि ये पूरा का पूरा 5 दिन का मास्टर कोर्स करने के बाद आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स,
आपको ये पता चल जाएगा कि भाई प्रोविजंस क्या होते हैं, उनकी अकाउंटिंग क्या होती है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बहुत दुखती रहता है बहुत सारे बच्चों की, जर्नल एंट्रीज लॉजिक के साथ, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&ल अकाउंट, बैलेंस शीट और पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल कैसे होती है, ये आप सीख जाओगे सिर्फ 5 दिनों में। ये कोर्स मैंने स्पेशली कौन से स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है, ऐसे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जो अभी सीए इंटर में आने वाले हैं बट उनको लगता है कि उनके अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रांग नहीं है, ऐसे सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो डेफिनेटली अकाउंट्स पहले नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये मस्ट डू कोर्स है, ऐसे सारे के सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट नहीं है अकाउंट्स में, चाहे आप फिर सीए कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं या फिर सीएस कर रहे हैं, और इवन अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए इंटर में आ रहे हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए मस्ट डू है। आई मेरी बात समझ में? अब ये कोर्स की हाईलाइट सुन लीजिए एक बार। ये कोर्स कुल मिला के 5 रिकॉर्डेड सेशंस हैं और ये लगभग 9 आवर्स के हैं और इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 90 डेज की, और मैं बोलूंगा 90 डेज तो मतलब नहीं है, आप इस कोर्स को सिर्फ 5 दिन में खत्म कर सकते हो। और अगर आपका रिजल्ट के लिए अगर आप वेट कर रहे हो फाउंडेशन के, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये कोर्स इमीडिएटली परचेज करके रिजल्ट से पहले कंप्लीट कर लो। रिजल्ट के बाद देखना, आप जब भी एडवांस अकाउंट शुरू करोगे आपको बहुत मजा आएगा। और इसकी 2 व्यूज की मैंने 2 व्यूज का मैंने फैसिलिटी भी दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड पूरी की पूरी चीजें करवाई हैं प्रॉपर रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एडवांस अकाउंट्स में प्रॉब्लम ना जाए। इस कोर्स को मैंने जब पहली बार एनरोल किया था आज से हफ्ते भर पहले, तो 300 बच्चों ने इस कोर्स में एंट्री ली थी और 300 के 300 बच्चे आज बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। दे आर गिविंग मी अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ फीडबैक। तो ये कोर्स इन सभी बच्चों के लिए है, मैंने आपको बता दिया। आपको लगता है कि आपके अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रांग नहीं है, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। अभी आप अगर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर रिजल्ट आ भी चुका है, हो सकता है मेरा ये वीडियो आप रिजल्ट आने के बाद देख रहे हो, तो भी अगर आप अपनी इनिशियल स्टेज पर हो सीए इंटर के, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड में कुछ फीडबैक्स भी लगा दूंगा, रियल फीडबैक्स व्हाट्सएप पे जो मुझे बच्चों ने किए हैं या फिर जो बच्चों ने मुझे गूगल फॉर्म में मुझे फीडबैक्स दिए हैं, ताकि आपको फीडबैक्स पढ़ के समझ में आ जाए कि कैसे ये कोर्स कितना अच्छे से बच्चे के ऊपर काम कर रहा है। अब अगर ये कोर्स आपको परचेज करना है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। वैसे इस कोर्स की जो टोटल वैल्यू है, वो इस कोर्स की वैल्यू है 1500 रुपीज, पर मैंने इसको बहुत ही सस्ता रखा है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखा है। इट्स जस्ट 499। इस कोर्स को अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मैंने इसको परचेज लिंक डाल के रखा है। आप जब जाओगे तो आपको ये कोर्स ऐसा दिखेगा यहां पर 499 में, और जो भी मैंने पढ़ाया है क्लास के अंदर, ये देखिए जो भी मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया है वो सब मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी दूंगा। मैंने डे 1 में बच्चों को ये सिखाया कि भाई अकाउंट्स का नेचर कैसे समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जर्नल एंट्रीज का लॉजिक क्या है, हर एक अकाउंट का नेचर को कैसे पकड़ा जाता है, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। मैं बिलीव करके बोल रहा हूं कि ये 5 दिन में आप इतना ज्यादा सीखोगे कि आपको ये रियलाइज होगा कि यार इतना तो हमें 11th 12th में नहीं सिखाया गया, उतनी सारी चीजें मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। इस तरीके से मैंने डे 2 डे 3, ये देखिए मैंने डे 2 के अंदर बच्चों को यह सिखाया कि लायबिलिटी, कैपिटल्स, इनकम्स को कैसे पहचाना जाएगा और उसको एंट्री में कैसे रखा जाएगा। फिर मैंने डे 3 में स्पेशल अकाउंट्स के ऊपर बात की, प्रोविजंस, रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटी, स्पेशल आइटम्स, ये सारी चीजें इंटर में बहुत ज्यादा रेलेवेंट रखती हैं। और डे 4 में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पूरी अकाउंटिंग स्टोरी मैंने बच्चों को सिखाकर यह बताने की कोशिश की कि पूरी अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है, और डे 5 में मैंने इसको रैप अप किया पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको कोर्स के बारे में सब पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है इस पूरे के पूरे कोर्स के बारे में, पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट करो और फिर देखो कितना मजा आता है आपको। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।